आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा लोन लेने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही एटीएम से नहीं निकला कैश तो बैंक पर लगेगा 10,000 रुपए जुर्माना। आरबीआई बदलने जा रहा है नियम, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में बड़ा है बिजली संकट, शहरों में 1 से 2 घंटों की होगी बिजली कटौती। आखिर कौन से राज्यों में होगी ये कटौती बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही वाहन चालकों को मिली है बड़ी राहत, अब नहीं भरना होगा 10,000 रुपए चालान। नया नियम हुआ लागू, आखिर कहाँ हुआ ये नया नियम लागू बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर खाने के तेल को सस्ता होने को लेकर एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही महंगाई की मार चल रहे हम लोगों को आरबीआई ने दी है राहत, आखिर क्या राहत दी है बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो सरकार ने खाने के तेल पर लगाई है स्टॉक लिमिट, त्योहारी सीजन में कीमतों को घटाना है मकसद। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल पर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने शनिवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वही सरकार ने ये कदम त्योहारी सीजन में खाद्य तेल की कीमतों को काबू करने के मकसद से उठाया है। आने वाले दिनों में दशहरा और दिवाली का त्योहार आने वाला है और खाद्य तेल की कीमतों में पिछले 1 साल में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। वही सरकार ने इससे पहले भी खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के मकसद के साथ कई कदम उठाए थे। वही खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कई तेलों के इंपोर्ट को भी मंजूरी यहाँ पर दी थी, लेकिन इन कदमों के बावजूद खाद्य तेल की कीमतों पर कोई खास असर नहीं पड़ा। वह कीमतों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन इन कदमों से कोई यहाँ पर बड़ा असर देखने को नहीं मिला। इसलिए सरकार ने अभी एक बड़ा फैसला लिया है। वही केंद्र सरकार ने राज्यों को यह आदेश दिया है कि वे तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट यहाँ पर लगाए। इसके साथ ही केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे देखें कि किसी भी जगह ज्यादा जमाखोरी ना हो रही हो जिससे कीमतें बढ़े। और केंद्र सरकार ने हर राज्य सरकार से कहा है कि वे अपने यहाँ सप्लाई के आधार पर यह तय करे कि उनके राज्य में स्टॉक लिमिट की क्या सीमा होनी चाहिए। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो गुजरात के 7 शहरों में 10 नवंबर तक बढ़ा है नाइट कर्फ्यू। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी पाबंदी। त्योहारी सीजन को देखते हुए गुजरात के 7 शहरों में नाइट कर्फ्यू को 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अहमदाबाद और वडोदरा, सूरत, राजकोट, गांधीनगर, जूनागढ़ और भावनगर में 10 नवंबर तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वही रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच यहाँ पर कर्फ्यू को 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। नवरात्रि सीजन में बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। वही त्योहारी सीजन में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार भीड़ पर लगाम लगाने के लिए कसने के लिए हर प्रभावी कदम गुजरात में उठा रही है। वही नवरात्रि का त्योहार गुजरात में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बड़ी संख्या में दुर्गा पंडाल भी लगाए जाते हैं। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग देवी दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वही कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले सामने आए थे। लगातार हो रहे वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमण के मामलों में काफी अब कमी देखी गई है। वह त्योहारी सीजन में संक्रमण ना बढ़े इसलिए सरकार ने नाइट कर्फ्यू को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। वही जिन 7 शहरों में यहाँ पर नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा उनमें अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, गांधीनगर, जूनागढ़ और भावनगर, इन शहरों में यहाँ पर रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक यहाँ पर 10 तारीख तक यहाँ पर नाइट कर्फ्यू रहेगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली पर मंडरा रहा है बिजली संकट का खतरा। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा है खत। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर बिजली संकट पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वही टाटा पावर ने दिल्ली में ग्राहकों को संदेश भेजा है और यहाँ पर TPDDL ने यहाँ पर कहा है कि पावर प्लांट्स में कोयले की यहाँ पर भारी कमी है, यानी कोयले का भारी संकट है। वही दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली की सप्लाई में दिक्कत हो सकती है। वही आगे उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार नागरिक बने और संयम रखें। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संभावित बिजली संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को बिजली आपूर्ति कराने वाले प्लांट्स को पर्याप्त मात्रा में कोयला और गैस देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध यहाँ पर किया है। वही पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि अगस्त और सितंबर के बाद ये लगातार तीसरा महीना है जब बिजली उत्पादन पर असर पड़ रहा है। वही सीएम केजरीवाल ने चिट्ठी में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की तरफ से बनाए गए नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि पावर प्लांट को 10 से 20 दिन का कोयला स्टॉक रखना होता है, लेकिन पावर प्लांट के पास 1 या 2 दिन का कोयला ही बचा है। जिसका असर
गैस स्टोव पर पड़ रहा है। अगर ऐसा ही हालत बने तो दिल्ली में भीषण बिजली संकट देखने को मिल सकता है। वही बात करते हैं अगले ब्रेक की, तो राजस्थान में साया है बिजली संकट। जयपुर दौसा में शाम 4 से 5 तो कोटा समेत इन जिलों में 5 से 6 बजे तक होगी कटौती। देश में कोयला संकट का असर बिजली आपूर्ति पर पड़ने लगा है। वही कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन में कमी यहाँ पर आ रही है। इसके चलते बिजली कटौती का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। वही राजस्थान में बिजली संकट को देखते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी JVVNL ने बड़े पैमाने पर बिजली कटौती करने का फैसला किया। इसके तहत सभी जिला मुख्यालयों पर और सभी नगर पालिका क्षेत्रों में दिन के समय 1 घंटे की बिजली की कटौती की जाएगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में 3 से 4 घंटों की कटौती करने का फैसला लिया गया है। वही निगम ने कोयले की कमी को ही यहाँ पर बिजली कटौती का कारण बताया है। वही अधिकारियों का कहना है कि बिजली की उपलब्धता में कमी आ गई है। इसी कमी को देखते हुए डिमांड और सप्लाई मेंटेन करने के लिए एनर्जी यहाँ पर मैनेजमेंट किया गया है। वही बात करते हैं अगले ब्रेक की, तो महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को RBI ने दी है राहत, नहीं बढ़ेगी लोन पर ब्याज दरें। मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों पर लिए गए फैसलों के बारे में ऐलान कर महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को RBI ने राहत दी है। दरअसल लोन पर ब्याज दर नहीं बढ़ाने का फैसला RBI की ओर से लिया गया है। वही शक्तिकांत दास ने बताया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो दर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है, उसे 4% ही रखा गया। इसके साथ ही RBI ने रिवर्स रेपो रेट को भी यहाँ पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। इसे तिमाही में ये 3.335 यहाँ पर % रहेगा। यह लगातार 9वीं बार है जब रेपो रेट में कोई तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मई 2020 में रेपो रेट घटाया था, पर रेपो रेट का ये लेवल 2001 अप्रैल के बाद सबसे निचले लेवल पर है। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस तरह से बैंकों को लोन देता है उसे यहाँ पर रेपो रेट कहा जाता है। इसी कर्ज से बैंक अपने बैंक ग्राहकों को लोन देता है, यानी रेपो रेट कम होने पर लोन पर ब्याज दरें भी कम होती है और रेपो रेट बढ़ने से ब्याज दरें भी बैंक बढ़ा देते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट। 15.5 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किए 15.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल राज्य सरकार ने परीक्षार्थियों के एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए खास इंतजाम इस बार भी किया है। वही इसके तहत राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थियों को मुफ्त बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। वही सरकार ने इसके लिए आदेश परिवहन विभाग को जारी कर दिया है। वही पटवारी के साथ ही RAS और राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी और स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए भी बसों में मुफ्त सफर का इंतजाम सरकार द्वारा किया गया है। वही सरकार के निर्णय के मुताबिक रोडवेज बसों की ये सुविधा परीक्षार्थियों के लिए उपलब्ध होगी। वही राजस्थान में बीते सितंबर महीने में अंतिम सप्ताह के अंदर रीट की बड़ी परीक्षा आयोजित यहाँ पर की गई थी। इसके लिए भी अभ्यर्थियों को निजी और सरकारी बसों में मुफ्त सुविधा की जो सेवा थी यहाँ पर छात्रों को उपलब्ध सरकार की ओर से कराई गई थी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो ATM से नहीं निकला कैश तो बैंक पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। RBI बदलने जा रहा है नियम। कई बार आप कैश निकालने जाते हैं तो ATM मशीन से कैश नहीं निकलता है। वही ATM मशीन में कैश होता ही नहीं है। वही ATM में कैश नहीं होने पर बैंकों पर पेनल्टी लगाने की तैयारी अब की जा रही है। यानी अब अगर आपको ATM में कैश नहीं मिला तो बैंक के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। रिजर्व बैंक ATM में समय से कैश नहीं डालने पर बैंकों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने पर विचार कर रहा है। हालांकि इस फैसले को बैंकों से मिली प्रतिक्रिया के बाद यहाँ पर लिया जाएगा। वही भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर TB शंकर के मुताबिक ATM में समय से कैश नहीं भरने पर बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। वही अगस्त में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि ATM में समय पर कैश नहीं भरने पर बैंकों को दंडित यहाँ पर किया जाएगा। वही RBI ने कहा था कि अगर किसी ATM में महीने में 10 घंटे से अधिक देरी तक कैश नहीं रहता है तो बैंक पर प्रति ATM 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वही RBI ने कहा है कि ऐसा करने के पीछे उनका मकसद है ATM में हर समय नकदी उपलब्ध हो। खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में ATM कैश की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना बैंकों की जिम्मेदारी है। ये बात यहाँ पर कही गई है। वही बात करते हैं अगले ब्रेक की, तो होम लोन लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। इस फेस्टिव सीजन कई बैंक होम लोन पर दे रहे हैं खास ऑफर। अगर आप होम लोन लेकर घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए सही हो सकता है। दरअसल देश के कई बैंक इन दिनों होम लोन पर खास ऑफर दे रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक फेस्टिव ऑफर के तहत 6.5% पर होम लोन यहाँ पर दे रहे हैं। वही इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पर सीजन जो त्योहारी सीजन उसको देखते हुए होम लोन की ब्याज दरों को घटाकर 6.50% यानी 6.5% कर दिया है। वही नई ब्याज दर का फायदा नए लोन के अलावा दूसरे बैंक से ट्रांसफर होकर आए होम लोन पर भी मिलेगा।
वैसे ऑफर का फायदा 31 दिसंबर 2021 तक उठाया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी त्योहारी सीजन में नया धमाका पेश किया है। बैंक ने कहा है कि अब 75 लाख रुपए तक के होम लोन पर ब्याज दर एक समान रहेगी। वही ब्याज की दर 6.70% रहेगी। पहले अलग अलग लोन अमाउंट पर अलग अलग ब्याज दर लगती थी। वही कोटक महिंद्रा बैंक ने भी इस त्योहारी सीजन में होम लोन की ब्याज दरों में यहाँ पर 15 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अब होम लोन की ब्याज दर 6.5% यहाँ पर सालाना होगी, यानी 6.5% यहाँ पर कोटक महिंद्रा ने कर दी। ये ऑफर 8 नवंबर तक यहाँ पर रहेगा। वह नई ब्याज दर नए होम लोन के साथ होम लोन पर यहाँ पर नए होम लोन पर लागू होगी। किसी बैंक से ट्रांसफर होकर कोटक महिंद्रा में उनके ऊपर भी यहाँ पर ये जो ब्याज दर है वो लागू रहेगी। इसके अलावा ICICI बैंक ने भी त्योहारी बोनस पेश किया है। इसमें होम लोन पर केवल 1100 रुपए प्रोसेसिंग फीस लगेगी और होम लोन 6.70% से आपको मिल जाएगा। और बैंक ने कहा है कि 1 अक्टूबर से फेस्टिव बोनस के तहत ग्राहक ये ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा HDFC बैंक ने भी त्योहारी सीजन को देखते हुए होम लोन में कटौती की है, जिसकी दर 6.70% सालाना से शुरुआत दी है। वही 31 अक्टूबर 2021 तक इससे यहाँ पर इस ऑफर का आप HDFC बैंक से भी लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस ने 2 करोड़ रुपए तक के होम लोन पर ब्याज दरों को 6.66% यहाँ पर कर दी है। ये ऑफर 30 नवंबर 2021 तक लागू रहेगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत में कोरोना के नए मामलों में गिरावट। 24 घंटों में मिले हैं 19,740 नए मरीज। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में अब कुछ कमी आई है। बीते 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 19,740 नए मामले मिले। इस दौरान 248 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल देश में 2,36,743 मरीजों का इलाज जारी है। वह नए आंकड़ों को मिलाकर देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,39,35,309 पहुंच गई है। वही अब तक कुल 4,50,355 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 2600 के आसपास नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 1300 के आसपास नए केस सामने पिछले 24 घंटों में आए हैं। वहीं केरल में भी कोविड-19 के पिछले 24 घंटों में 10,944 नए मामले सामने आए हैं। टोटल मामलों की संख्या यहाँ पर 47,74,000 पार पहुंच चुकी है। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 39 नए केस सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में किसी भी व्यक्ति की मौत यहाँ पर पिछले 24 घंटों में यहाँ पर नहीं हुई है। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो 55,000 किसानों के खाते में नहीं आएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा। अगर आप भी PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर आ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी सामने आने के बाद अपात्र किसानों से रिकवरी की जा रही है। वे यूपी की बरेली में 55,243 अपात्र किसान जांच में पकड़े गए हैं। ये ऐसे अपात्र हैं जो किसान होने के साथ ही सरकारी नौकरी में थे या फिर कोई कारोबार यहाँ पर कर रहे थे। इसके बाद भी उनके खाते में PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जा रहा था। वही सितंबर महीने में जिला स्तर पर जांच कराई गई, जिसमें ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस मामले में जिला कृषि विभाग की ओर से अपात्रों को यहाँ पर रिकवरी नोटिस जारी किया जा रहा है। रिकवरी के बाद इस पैसे को भारत सरकार के कोष में जमा कराया जाएगा। वही 3 महीने पहले प्रधानमंत्री कृषि यहाँ पर जो किसान सम्मान निधि योजना, इसके संबंध में फर्जीवाड़े की शिकायतें केंद्र सरकार के पास पहुंची थी। बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो किसान नहीं बल्कि सरकारी नौकरी में यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। इसके बाद भी उनके खाते में PM किसान सम्मान निधि योजना के पैसे आ रहे हैं। वही बरेली में 2,34,000 आयकर दाता है और 32,000 मृतक और 300 यहाँ पर मतलब 3,84,000 गलत खाते यहाँ पर पकड़े गए हैं। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी खबर। PM आवास योजना में घर बनाने के लिए मिलेगी 3 गुना अधिक रकम। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 4 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव में समिति का मानना है कि अब घरों को बनाने की जो लागत है वो बढ़ गई है। ऐसे में सरकार को अब इसे योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाना चाहिए। अगर इस प्रस्ताव पर मोहर लगती है तो अब लोगों को PM आवास योजना के पहले की अपेक्षा में 3 गुना अधिक पैसा यहाँ पर मिलेगा। वही झारखंड विधानसभा के यहाँ पर प्रकलन समिति ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 4 लाख रुपए देने की अनुशंसा की है। वही समिति के सभापति दीपक यहाँ पर बिरुआ ने कहा है कि मानसून सत्र के अंतिम दिन प्रकलन समिति का प्रवेदन सभा पटल रखा गया था, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दीपक बराउआ का कहना है कि वे हर वस्तु की कीमत बढ़ी है। दरअसल बालू, सीमेंट और ईंट और गिट्टी की महंगाई के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत बन रहे घरों की लागत बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने ये मांग की है।